जय हिंद साथियों। सरकारी नौकरी करना हर मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का एक सपना होता है। और बहुत से लोग इस सपने के पीछे रात दिन मेहनत करते हैं। बहुत कोई सफल भी होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट असफल भी होते हैं। हर सफलता के लिए क्या सबसे जरूरी चीज होता है सभी को पता होगा। एक प्रॉपर प्लान के तहत तैयारी करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि आप जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में करोड़ों लोग बैठते हैं, उसमें से कुछ चंद हजार को ही नौकरी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत का डिफरेंस रहता है, यानी कि आधा परसेंट, 0.5% से भी कम लोगों का इसमें चांस होता है सेलेक्ट होने का। लेकिन प्रयास ना करें ये भी तो संभव नहीं है, यानी कि हम आए हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो इसके पीछे प्रयास भी हमको उसी स्तर पे करना है कि हमें करोड़ों को पछाड़ के खुद को आगे लाना है। कंपटीशन एक ऐसा माध्यम है जहां से आप अच्छे अच्छे प्रकार के सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। गांव में एक कहावत भी है, नौकरी करियो सरकारी नहीं तो बेचियो तरकारी। इसका मतलब होता है कि यहाँ से आपका जो होता है कि एक इनकम जो होता है वो फिक्स्ड होता है कि आपका पर मंथ का सैलरी इतना इतना आएगा। और 2020 का कोविड हम लोगों को सिखा दिया है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एक फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड मतलब कि एक टाइम पर आपका इनकम आना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी बहुत सारा प्रयास किया, मैंने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। मैं भी इस बार हाल ही में मेरा एनटीपीसी का लेवल 5 क्लियर हुआ। इससे पहले भी मैंने कई सारी परीक्षाएं क्लियर की है। तो आज मैं अपना अनुभव आप लोगों के बीच शेयर करने आया हूँ। अगर आप इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और आप अपनी कमजोरियों को दूर कर लेते हैं, अगर इससे कुछ सीख लेते हैं, तो स्वाभाविक मेरा मानना है कि आप भी आने वाले दिन में जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं देंगे या जो दे रहे होंगे उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज को खास तौर पर ध्यान रखना है। यह जो वीडियो बनाया गया है स्पेशली बनाया गया है किन के लिए, तो ये एसएससी के स्टूडेंट के लिए, रेलवे के लिए, और बिहार और यूपी का जो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की वैकेंसी आती है पुलिस की। बहुत लोगों की इच्छा होती है, ख्वाब होता है कि वो एसआई का यानी कि सब इंस्पेक्टर बने। मैंने भी 3 बार बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर दिया है। मेरा तीनों बार पीटी और मेंस क्लियर हुआ। बदकिस्मती से पहली बार मैं फिजिकल में फेल हो गया, पीटी मेंस हुआ। सेकेंड वाले में जा नहीं पाए, और थर्ड वाले में जिस दिन मेरा एसआई का फिजिकल था उसी दिन मेरा एनटीपीसी का मेंस भी था। तो इसीलिए मैं इस बार भी शामिल नहीं हो पाया, लेकिन अभी प्रयास जारी है। तो आइए हम कुछ बात बताते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने बताया है कि क्या वो इस रास्ते को पकड़ने के लिए सही है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त कैसे करें। सरकारी नौकरी कोई हलवा तो है नहीं कि हर कोई प्राप्त कर लेगा। इसके लिए आपके जैसे करोड़ों, हमारे जैसे करोड़ों छात्र तैयारी करते हैं। कोई पटना में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई लखनऊ में रहता है, कोई प्रयागराज में रहता है। सब जगह अपने अपने स्तर से सब 100% देता है। लेकिन आप देखते होंगे कि कोई दिल्ली में तैयारी करके भी नहीं निकाल पाता, कोई गांव में घर बैठे तैयारी करके भी पास कर जाता है। उसके लिए आपके लिए सही प्लान होना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या प्लान होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक फिक्स्ड रूटीन बनाना है। दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ाई है, इससे ज्यादा मेहनत का कोई मतलब इसमें कोई खास मेहनत नहीं है, बस आपके दिमाग का और आपका सोच का जरूरत पड़ता है। आप एक प्लान बनाइए कि प्रतिदिन आपको 6 से 8 घंटा रोज पढ़ना होगा। कंपटीशन मांगता है स्लो स्टडी विन द रेस वाला, कहानी सुने होंगे कि कछुआ और खरगोश वाला, बस वही हाल है। कंपटीशन को ऐसा नहीं कि महीना 2 महीना पढ़े हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको एक तैयारी को बनाए रखना पड़ता है और कुछ नहीं इसमें। इसके लिए आपको कम से कम बहुत विद्वान आपको कहेंगे 10 घंटा पढ़ो, 14 घंटा, 16 घंटा, ऐसा नहीं है। आप 6 से 8 घंटा रोज पढ़िए, प्रतिदिन एक रूटीन के अनुसार पढ़ाए। तो रूटीन कैसे हो, तो 6 से 8 घंटा आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या है। सब दूसरी बात क्या है कि अपनी कमजोरी को पहचान कर उसको दूर करना है। अपनी कमजोरी का पहचान के दूर करने का मतलब होता है कि हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। किसी को जीके से डर लगता है, किसी को जीएस से लगता है, किसी को करेंट से लगता है, किसी को साइंस से, किसी को मैथ से, किसी को रीजनिंग से, किसी को इंग्लिश से डर लगता है। तो वो आपकी कमजोरी आप पहचानिए। जनरली हम लोग के बैच में बहुत सारा रेलवे का स्टूडेंट था, उसको मैथ से बहुत डर लगता था। जनरल होता है, पता नहीं क्या है। तो मैंने शुरू में एसएससी की तैयारी की थी, तो मैथ से मेरा कोई वैसा डर का बात था नहीं, जीके जीएस में मेरा ठीक ही था। तो आप अपनी कमजोरी पहचानिए, आपका जो सेक्टर कमजोर है उस पर बहुत मेहनत कीजिए। और आगे क्या करना है, शरीर और मस्तिष्क को सही रखना। कंपटीशन की तैयारी एक ऐसे एज में होती है, मिनिमम स्टूडेंट 18 के बाद कंपटीशन करता है, और 25 तक का एज जो होता है बहुत क्रूशियल एज होता है, 18 से 25। इस बीच में आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगे। बहुत सारी का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे सब दोस्त मिलेंगे जिसका संगति खराब हो, या वो दोस्त का विचार खराब हो, या आप बहुत जरूरत से ज्यादा सोचेंगे, दूसरे को देखकर अपने आप को कंपेयर करेंगे, वो ऐसे है हम ऐसे, फलना चिलना। आपके मस्तिष्क पे बिना मतलब का बोझ बढ़ेगा, और जब मस्तिष्क पे बोझ बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है जो किताब का बोझ है वो आप अपने ऊपर स्टेबल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दिमाग को फ्री रखना है और अपने पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान लगाना है।
उसके बाद क्या है, सही दोस्त के साथ रहना। अगर आप किसी रूममेट के साथ रहते हैं, जनरली स्टूडेंट किसी न किसी रूममेट के साथ ही रहता है जो घर से बाहर तैयारी करता है, तो आपके रूममेट का भी सोच रखना, मतलब पहचान करना कि कौन सा रूममेट मेरे लिए, जो रूममेट मेरे साथ है वो मेरा कैसा है, क्या वो पढ़ाई में ठीक है। अगर सोचिए कि एक हम अगर किसी देशभक्त आदमी को आप किसी देशद्रोही आदमी के साथ रखें तो कभी तालमेल बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। तो इसीलिए अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने वाले के साथ ही रहना, पढ़ने वाले में भी जो क्वालिटी का स्टूडेंट है जिससे कि आप कुछ सीख सकते हैं। कभी भी रूममेट जो है या फिर आपके जो दोस्त है, कलीग है, उससे सीखने में कभी मत हिचकिचाइए, वो आपका बहुत अच्छा एक सीखने का मार्गदर्शन का एक जरिया होता है। आगे आते हैं। अब हमने पढ़ाई को 3 सेक्टर में बांटा है। क्या 3 सेक्टर में बांटा है? सुबह नाश्ता, जिसको हम जीएस के नाम से दिए हैं, फिर दोपहर का खाना और रात का खाना, इसको 3 पार्ट में बांटे। अब क्या क्या पार्ट बांटे हैं तो देखिए, सुबह का समय हम रखे हैं 2 शिफ्ट में, एक रखे हैं 6 से 9 का, और फिर 1 घंटा का आपको रेस्ट दिए हैं नाश्ता वास्ता चाय वो पीने के लिए, क्योंकि लगातार पढ़ने से बोझ बढ़ेगा, थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी जरूरत है। 1 घंटा का आपको प्रॉपर रेस्ट मिला, उसमें आपको नाश्ता करना है, चाय करना है। अगर आप पेपर के शौकीन है तो पेपर जरूर पढ़िएगा, पेपर के शौकीन हो या ना हो, कंपटीशन के छात्र को पेपर पढ़ना चाहिए। तो 1 घंटा पेपर नाश्ता के लिए आराम से मूड फ्रेश हो जाएगा। फोन पे अगर किसी से बात करना है तो कर सकते हैं। फिर 10 से 11:30 1.5 घंटा का समय रखे हैं। फिर अगला समय रखे हैं हम 1:30 बजे से 3, 11:30 के बाद जो 1.5 घंटा का समय है, 2 घंटा का समय है 1:30 बजे तक में, इस बीच में हर स्टूडेंट, जैसे हम लोग खुद से खाना बनाते थे और खुद से सब चीज साफ सफाई, तो खाना बनाने, खाने, नहाने धोने, पूजा पाठ करने में उतना समय लग जाता है। तो ये सब करके फिर आप इतना 1:30 बजे तक में आप तैयार हैं। फिर 1:30 से 3 का समय रखें। फिर 2 घंटा का बीच में गैप है, ये 2 घंटा आपके रेस्ट के लिए, कोशिश कीजिएगा 1 घंटा सो जाने का, फिर बताएंगे और आगे। फिर 5 से 6 का, फिर रात यानी कि शाम से स्टार्ट होगा 6:30 से 9 का एक शिफ्ट है। फिर आपका 1.5 घंटा का समय है रात का खाना पीना का, अपना खाना पीना करना, बर्तन वर्तन साफ उफ करके। फिर 10:30 से 11 आधे घंटे का शिफ्ट है। तो अब देखिए आगे करना क्या है। एक तो सबसे पहले काम आप लोग को 6 बजे पढ़ने बैठना है। तो 6 बजे पढ़ने बैठने के लिए आपको कम से कम 5 बजे जगने का आदत डालिए, बहुत अच्छा समय होता है और प्रॉपर नींद भी हो जाता है। तो 5 बजे जगिएगा तो फ्रेश व्रेश होके थोड़ा सा 10 कदम टहल के आ जाइए, बगल में कोई फील्ड उल्ड है तो थोड़ा सा योगा होगा करके आइए, मूड एकदम पूरा फ्रेश रहेगा। जब तक मूड फ्रेश नहीं होगा, आपका मस्तिष्क साफ नहीं होगा, तब तक आपका स्मरण शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति घटेगी। तो आप क्या कीजिए, 6 बजे पढ़ने बैठना है, तो उससे पहले आप अपना उठने का टाइम देख लीजिएगा। तो 6 से 9 में क्या करना है, तो आपको सबसे पहला जो रामबाण होता है कंपटीशन के लिए, जो जीएस होता है उसमें रामबाण क्या है, हमारे बीच लुसेंट है। लुसेंट का किताब आप लोग देखे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग लुसेंट का किताब। ये बिहार के पटना से छपता है, ये पूरे भारत में उम्मीद है कि अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो ऑनलाइन सब होगा, देख लीजिए। ये लुसेंट का किताब है, और ये वाला लुसेंट लीजिएगा, एकदम नया एडिशन जो आपके बीच आप जब स्टार्ट कीजिएगा, जब पढ़िएगा तो उस साल का नया लीजिएगा। आपको लुसेंट जो है 6 से 7 पढ़ना है। अब कैसे लुसेंट पढ़ना है, तो अपना टाइम बना लीजिएगा, आपको पढ़ना क्या है। जैसे 2 पेज अगर हमको पॉलिटी पढ़ना है, 2 पेज ज्योग्राफी पढ़ना है, 2 पेज इकोनॉमिक्स पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं 2-3 पेज करके बांट लीजिए। 1 घंटा में आप, हमको लगता है कि 8 से 10 पेज आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते जाते हैं आपको बहुत सारा चीज याद भी होता है। ऐसा थोड़ा कि हम नया सीख रहे हैं, उसमें बहुत सारा चीज जानते हैं ऑलरेडी। तो उसको 8 से 10 पेज करके पर डे पढ़िएगा, तो मुश्किल से 300 पेज है, तो समझ सकते हैं उस अनुसार से आप कितने दिन में। और उसको याद रखना भी है, पढ़ना ही सिर्फ नहीं, कंपटीशन में याद कैसे होता है, याद बार बार प्रैक्टिस से होता है। जो कंफ्यूजन जहां जनरेट होता है उसको कोशिश कीजिए उसको अपना हिसाब से सॉल्व करके उसको दिमाग में बैठाने का। अब आते हैं, उसके बाद है घटना चक्र। घटना चक्र कौन सा किताब होता है, मेरे लिए सबसे रामबाण, मेरा भी जीएस ठीक करने में इस किताब का बहुत बड़ा योगदान। ये है घटना चक्र। ये घटना चक्र पूर्वालोकन का कौन सा भारतीय इतिहास है। इसमें हिस्ट्री अलग आता है, इतिहास अलग आता है, ज्योग्राफी अलग आता है, पॉलिटी अलग आता है, फिर इन्वायरमेंट अलग आता है, और साइंस का एक किताब आता है पूरा कंबाइंड करके। तो ये किताब को जरूर पढ़िएगा, नया किताब लीजिएगा, उसमें पूरा एकदम कहानी वाइज दिया गया कि पहले कहानी का थ्योरी दिया गया, फिर उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, बहुत अच्छे स्तर से दिया गया। कहानी पढ़ के जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको बहुत सारा चीज जानकारी होगा, और जो चीज उस किताब में नहीं दिया है वो सब चीज इसमें दिया है, याद करने में सुविधा होगी। ये हो गया घटना चक्र का किताब, खरीद ही लीजिएगा, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जब ये आप पढ़ लीजिएगा तो पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कि आप 9 बजे तक पढ़ लिए तो 9 बजे तक खत्म हो गया। आप 10 से 11:30 क्या करना है, तो पिछले वर्ष का जो प्रीवियस ईयर का पूछा, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे में पिछले साल में बहुत सारा, अभी जीएस में ही चल रहे हैं तो बहुत सारा जीएस पूछा गया है, तो उस जीएस को आप रिवीजन कीजिएगा। उसमें आप पहले आंसर लगाइएगा, फिर आप देखिएगा आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है उसका तुलना कीजिएगा, पूछ पाछ करके अपना कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर कीजिएगा। ये हो गया सुबह 11:30 बजे तक खत्म।
फिर खाना पीना नहान धोन जो होगा आगे होगा। फिर चलते हैं 1:30 से 3 में। 1:30 से 3 में मैथ बनाना है, क्योंकि 1:30 से 3 में बहुत आदमी खाना खाने के बाद खाना अपनी जरूरत से थोड़ा सा कम खाइएगा, कोशिश कीजिएगा 75%, यानी कि अगर कोई आदमी 100% अपने आप में खाना खाता है तो उससे थोड़ा कम खाना है, ताकि आपका शरीर भारी ना हो और आपके अंदर आलस ना आए। जनरली होता है, हमारे साथ भी होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मन आसक्त होता है, लेकिन वो आपके ऊपर है। तो आप मैथ को बनाना है क्या कि उस टाइम में क्या होता है ना, आप पढ़िएगा ना, नींद आने लगेगा, कोई चीज रीडिंग कीजिएगा तो उस समय मैथ बनाना सबसे परफेक्ट होता है, वो टाइम आपका यूज होगा। और खाने के तुरंत बाद नींद नहीं आता, सारा दिन मोबाइल चला के आधा घंटा 1 घंटा तो टिकटॉक विकटॉक देखने में, इंस्टाग्राम रील देखने में, इसी में व्यर्थ हो जाता है। तो आपको 1:30 से 3 मैथ बनाना है। कैसे बनाना है? चैप्टर वाइज बनाना है। कोई भी 1.5 घंटा का सवाल, 1.5 घंटा का टाइम है, तो आप कम से कम एक बार में 3 चैप्टर, 3 चैप्टर का मतलब हो गया कि आप मान लीजिए परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सबसे 15 गो 20 गो करके सवाल बनाना है, यानी एक बार में आप 3 चैप्टर रिविजन कर रहे हैं। ये हो गया 1:30 से 3 का। फिर 5 से 6 में आपको क्या करना है, 1 घंटा का समय लगा मैथ में। फिर आप 3 बजे से लेकर आपको 2 घंटा का टाइम है, उसमें सो जाइए, अगर नींद आ रहा है तो फिर घूम लीजिए, या कोई पढ़ाने वढ़ाने जाते हैं, उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाते हैं तो आप पढ़ाने भी जा सकते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप आइए 5 से 6, 1 घंटा का समय है। 1 घंटा में आपको 60 क्वेश्चन बनाना है टाइम लगा के, प्रीवियस ईयर का जो भी पूछा हुआ है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर और भी जो भी कंपटीशन का हो, 60 क्वेश्चन बनाना है, ताकि आपको तेजी में बनाना है, क्योंकि यही स्पीड आपको एग्जाम में भी मेंटेन रखना है। तो आपको 60 क्वेश्चन बनाना है। जब बना लीजिएगा तो फिर उसको मिला वाला के जो सही गलत हुआ खत्म हो गया, यानी कि 5 से 6 का टाइम खत्म हो गया। आधा घंटा का रेस्ट दिए हैं, अगर किसी को चाय पीना है, बाजार जाके सब्जी उब्जी लाना है तो आप उस बीच में कर सकते हैं। फिर 6:30 बजे से 9 बजे तक आपको जीडी करना है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीडी वरदान है। जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या फायदा होता है ना, आप 2 बात जानते हैं, सामने वाला 2 बात जानता है, वो आपको बताएगा, आप उसको बताइएगा, इससे क्या होगा, याद होगा। और जहाँ जो कंफ्यूजन होगा उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सबका जानकारी अलग अलग होता है, जानकारी आदान और प्रदान होता है। ये हो गया जीडी। और उसके बाद 6:30 से लेके 9 का टाइम है, ये 6:30 से लेके 9 के बीच में ये जीडी 2.5 घंटा, तो 2 घंटा का चलता है। उसके बाद आधा घंटा डिस्कस है, इसको करते करते 9 बज जाता है। फिर आपके पास 10:30 से 11 बजता है। 10:30 से इसमें लिखा हुआ है विश्व हलचल, यानी कि विश्व में क्या महत्वपूर्ण घटना घट रहा है, विश्व में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही है, जैसे चीन को लेकर, भारत को लेकर, अमेरिका, पाकिस्तान या यूक्रेन, रूस, क्या क्या घटना हो रही, आप ये गूगल से या फिर अपने किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो 10:30 से 11 बचा। उसके बाद आप मोबाइल कभी चले भी मत कीजिएगा। 11 बजने के बाद मोबाइल में कुछ देखना ही नहीं है, मोबाइल साइलेंट मोड पे या बंद करके रख दीजिए। उसके बाद आराम से सो जाइए। 11 बजे सोने जाइए तो 11:30 बजे तक में नींद आ जाएगा, फिर आराम से आप 5 बजे आराम से उठ सकते हैं, आपका नींद भी प्रॉपर हो जाएगा। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो इतना जीके नहीं पढ़ना है, उसके लिए तो इंग्लिश भी है। तो जो एसएससी की कर रहे हैं इस टाइम में वो इंग्लिश की तैयारी करेंगे, यानी कि वो 2.5 घंटा इंग्लिश पे फोकस करेंगे, क्योंकि उसके लिए इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया जनरल कंपटीशन के लिए। संडे का जो दिन रहेगा उस दिन आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग जनरली स्टूडेंट का ठीक ही होता है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं होता है कि आप उसमें 10 में से 10 नंबर उठा सकते हैं। आप कभी कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ 10 में आपका कितना सही होता है, 7, 8, 9 मैक्सिमम सही होगा, यानी कि 8 से 10 2 नंबर अगर घट जाता है तो वो बहुत बड़ा रोल आगे मेरिट में निभाता है, तो इसीलिए आप उसको भी ठीक कीजिएगा। संडे को सिर्फ रीजनिंग बनाना है 6 से 10, 4 घंटा, जैसे बनाना चैप्टर वाइज या प्रीवियस वो आपके ऊपर है। बाकी समय फुल रेस्ट, संडे मतलब फुल रेस्ट। बहुत सारा स्टूडेंट संडे को भी रात दिन देते रहता है, अरे दिमाग ही है, थोड़ा सा उसको भी गैप दीजिएगा, उसको भी रेस्ट दीजिएगा, फिर ना वो फिर से रीस्टार्ट होकर बढ़िया से काम करेगा। और बाकी रेस्ट लीजिए। अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो मूवी देखिए, घूमने जाना अगल बगल में कोई घूमने का प्लेस है तो जाइए, कुछ खाने पीने का मन है तो खा पी लीजिए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे से जैसा काम होता है उसी तरीके से करना है। अगर इतना चीज करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और मेरा विश्वास है। और बहुत सारे लोग रात दिन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, रोज प्रैक्टिस सेट रोज लगाने का चीज नहीं है। प्रैक्टिस सेट जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जब आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाए, एग्जाम से 30 दिन पहले बचे, एक प्रैक्टिस सेट खरीद के लाइए, उसको सॉल्व कीजिए, तब जाके आप इसमें से सुबह वाला समय को गैप कर सकते हैं। जब तक एग्जाम का डेट नहीं आया है तब तक आप अपने थ्योरी यानी कि पढ़ने पर ध्यान दीजिए, जो आपका कमजोरी उसको दूर कीजिए।
जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसमें यूट्यूब का मदद लीजिए, बहुत सारे शिक्षक फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी देख के सीख सकते हैं। आसपास कोई सीनियर स्टूडेंट है तो उससे भी सीख सकते हैं, राय मशवरा ले सकते हैं। अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम सारे प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हाँ, समय को व्यर्थ मत कीजिएगा। जब तक आप खाली समय है, यानी कि आपको कुछ नहीं हुआ है, तब तक आपके लिए यही सब कुछ है। और बीच में कोई थर्ड चीज़ को नहीं जोड़ना है कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा शादी ब्याह कैसे होगा, दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ, इस तरह से फालतू सब बात लेके अपने आप को बोझिल नहीं करना है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।